Hello Doodles, welcome back to my channel. Today I'm sharing my experience for the first time in Goa and budget 25,000 to 30,000 for 5 days. So let's get started. So हम 4 friends थे और हमने 2 BHK Airbnb बुक किया था for 5 days near Candoleum Beach in front of Vadu Cafe and October end में booking की थी which cost us around 35,000 for 4 friends. If you want the exact details of cost and location, then comment down below. I will mention in my description. The place was near Candoleum Beach and also they gave us nice hospitality. Some services which were included in our package are Wi-Fi, geyser and utensils. So हमारी check-in 2 बजे था. Then उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया. फिर हम कैंडोलियम बीच गए. वहीं पर वी हैड सम स्नैक्स एंड देन द नाइट वाइब वॉज सो गुड. देन हमारे होटल के सामने टोमेटोज कैफ़े था. सो वी वेंट देयर फॉर डिनर विच हैड नाइस म्यूज़िक, फूड एंड वाइब. इट कॉस्ट अस अराउंड 1,000 ईच. दूसरे दिन हमने मॉर्निंग में ही स्कूटी रेंट पर ले ली थी जिसका कॉस्ट हमें ऑलमोस्ट 550 फॉर 1 स्कूटी पड़ा था. एंड प्लीज़ कैरी योर लाइसेंस विथ यू. हम स्कूटी लेके फिर अगोड़ा एंड चपोरा फोर्ट देखने चले गए थे जिसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9 बजे से शाम को 6 बजे तक. प्लीज़ कैरी सम वाटर बिकॉज़ फोर्ट के अंदर जाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर टू कैरी सम लिक्विड विथ यू. देखने के बाद हम गोवा के फेमस प्लेस बर्गर फैक्ट्री गए थे विच हैज़ डिलीशियस बर्गर्स. आई रिकमेंड यू टू विज़िट दिस प्लेस वंस. हमने कुछ स्ट्रीट शॉपिंग भी की थी लाइक ड्रेसेस, बैग्स एंड सम सुवीनियर्स. उसके बाद हम अंजुना बीच गए थे सनसेट देखने के लिए. देयर आर सम फेमस कैफ़े जिसमें से कर्लीज इज़ वन ऑफ देम एट अंजुना. वी हैड सम स्नैक ओवर देयर एंड एन्जॉयड द सनसेट. That cost us around 500 each, I guess. And अगर आपको बेस्ट सनसेट देखना है तो अंजुना बीच इज़ द परफेक्ट प्लेस. During 5 to 6 around you can see the best sunset here. So we had a great experience. अंजुना से आने के बाद वी वेंट फॉर अ डिनर एट नियर बाय रेस्टोरेंट विच कॉस्ट अस अराउंड 300 ईच. नेक्स्ट मॉर्निंग हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया. फिर वी वेंट टू पर्रा रोड. आई रिकमेंड यू गाइस कि जितना जल्दी मॉर्निंग में आप यहाँ विज़िट करेंगे उतना बेस्ट है इफ़ यू वांट टू क्लिक पिक्चर्स. अदरवाइज़ बहुत रश हो जाता है यहाँ पर. पर्रा रोड के पास ही एक ब्यूटीफुल सा चर्च है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं. इट वॉज़ वेरी नाइस. पर्रा रोड के बाद वी वेंट टू पैंजिम. वहाँ हम फॉन्टेनास गए थे जहाँ कलरफुल घर हैं. सो यू कैन टेक क्यूट पिक्चर्स हियर. उसके बाद हम गोवा के सबसे ओल्ड डोमिनोज आउटलेट गए थे. लंच करने के बाद वी वेंट टू ओल्ड गोवा टू सी सेंट जेवियर चर्च. अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था सो आई डोंट हैव एनी पिक्चर्स. उसके बाद हम श्रीडाओ बीच गए थे विच इज़ फेमस फॉर शेल्स एंड हैविंग अ ब्लैक सैंड एज वेल. दिस प्लेस इज़ सो गुड. बीच के बाद वी वेंट ऑन अ थंडरबोल्ट शो एट आरपोरा बारडेस. ये एक इलेक्ट्रिक शो है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है. दैट कॉस्ट अस अराउंड 400 ईच पर्सन. इवनिंग वी वेंट टू LPK क्लब विच इज़ लव पैशन कर्मा. हमने पहले ही बुकिंग करवा ली थी. फॉर ईच पर्सन इट कॉस्ट अस अराउंड 1,000 to 1,500. वी हैड अ ग्रेट डिनर एंड देन वी हैड अ डांस. इट्स वेरी नाइस क्लब एंड आफ्टर 2 AM इट्स फ्री फॉर गर्ल्स. हम बागा बीच गए थे
it was so messy and crowded, so didn't spend much time there. We had a lunch at one cafe which cost us around 500 to 1000 each. And in evening we went to Delton's casino, which was in our budget. The food was free and unlimited, but booking charges for each person it cost 2000, and inside recording was not allowed. Today we went to sports activity which cost us 2000 for each. If you want more details, comment down below. Thank you for watching. Bye bye.